100 वर्षों के बाद जगे हैं पुण्य धरा के भाग्य। मुनिवर प्रमाण उत्तम विराट का पुण्य सभी के साथ पंचोत्सव का आयोजन जो रहे हमेशा याद। और तप स्थली रही संतों की धरा नसीराबाद। सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं रुचि जैन सहारनपुर। उसके बाद आगे तैयार रहेंगे मोहित काला शीकर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं सहारनपुर से रुचि जैन। महर्षि, मेरी शंका यह है कि हम प्रातःकालीन वंदना जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि जिस दिशा में मैं आऊँ जाऊँ आवागमन करूँ उस दिशा की मुझे छूट है, बाकी सब दिशाओं में आवागमन का मुझे त्याग रहेगा और उस दिशा में कोई पाप हो तो मैं उसका भागीदार न बन सकूँ। महर्षि, ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन इसे हम बोलते क्यों हैं? देखिए, ये तो एक प्रकार का चतुराई भरी प्रार्थना है कि जब तक मुझे भूख न लगे तब तक के लिए भोजन का त्याग। जिस दिशा में आऊँ जाऊँ उसको छोड़कर सब दिशा का त्याग। तो तुम्हारा त्याग क्या है? एक साथ 10 दिशा में कोई चलता है क्या? हाँ, ये त्याग चतुराई भरा त्याग है। ऐसा त्याग मैं ठीक नहीं मानता। हम तय करें कि आज हम किस दिशा में जाएंगे और कितनी देर जाएंगे, कितनी दूरी में जाएंगे और उसकी सीमा बांधे तो बात ठीक है, ऐसी ठीक नहीं। नमोस्तु महर्षि। मोहित काला शीकर। आगे तैयार रहेंगे जितेंद्र जैन कोलकाता। नमोस्तु महाराज, मैं मोहित काला सीकर से। महाराज जी, आज आपने प्रवचन में कहा कि जो पत्थर राम के हाथ से छूट जाए वो कभी बच नहीं सकता और जिस पे राम का नाम लिखा हो वो कभी डूब नहीं सकता। तो मैं इसे असल ज़िंदगी से जोड़कर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर हम दुख में असफल होते जा रहे हैं निरंतर, तो हम निरंतर विशेष अनुष्ठान जाप वगैरह करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता की घड़ी हमारे जीवन में आती है हम उस चीज़ से थोड़ा परे हटने लगते हैं, या कह लो कि लोग बहाना करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, कि उस वक्त तो हम लोग ऐसे दुख में थे, असफल थे, काम नहीं था तो हम करते थे। महाराज जी, इसका बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? मुश्किल ये है कि लोगों ने धर्म को एक साधना या आराधना के रूप में न लेकर के धर्म को एक प्रकार की चिकित्सा के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे आदमी दवाई तभी तक खाता जब तक उसे बीमारी और पीड़ा होती है। किसी को वेदना ज़्यादा होती है, फटाफट डॉक्टर जैसी जैसी दवाई बोलता है, जैसा जैसा पथ्य बोलता है वो करता रहता है, और रिलैक्स मिल जाता है तो दवाई भी छोड़ देता है, पथ्य से भी परहेज करने लगता है। तो धर्म को जो लोग दवाई की तरह इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ऐसी दशा होती है, और धर्म को जो एक आंतरिक साधना के रूप में स्वीकार करते हैं वो दुख में जितनी प्रार्थना करते हैं सुख में भी उतनी ही प्रार्थना करते हैं। हमें चाहिए कि हम धर्म को धर्म की तरह रखें। धर्म धारण करने की चीज़ है, सुख हो या दुख, हमें हर स्थिति में धर्म को धारण करना चाहिए। ये मन की दुर्बलता है जो दूसरे तरफ मन भाग जाता है, और हमें अपना कंसेप्ट ठीक करना चाहिए। हमने धर्म को केवल दुख निवारण का साधन मान लिया, ये ठीक नहीं। धर्म जीने की कला है जिसे हमें हर स्थिति में करना चाहिए, दुख में भी करना चाहिए, सुख में भी। नमस्ते महाराज। जितेंद्र जैन कोलकाता। आगे तैयार रहेंगे खुशबू जैन नमोस्तु दिल्ली। महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, पारसना स्तुति में ये लाइन कही, जो मन से पूजा करते हैं पूजा उनको फल देती है। प्रभु पूजा भक्त पुजारी के सारे संकट हर लेती है। जो पद तुमने अपनाया है वो सीधा सिप को जाता है, जो इस पद का अनुयायी है वो परम मोक्ष पद पाता है। ये लाइन किसके लिए, क्या श्रावक के लिए कि मुनियों के लिए? जो भगवान के पथ को अपनाएगा मोक्ष पद पाएगा। भगवान के पथ को कौन अपनाएगा? श्रावक परंपरा से पाएगा और मुनि साक्षात पाएंगे। चलिए, नमोस्तु महर्षि। मुक्ता दीजिए। खुशबू जैन दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे अलका शेट्टी नसीराबाद। चरणों में सत नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं खुशबू जैन दिल्ली से। मेरा क्वेश्चन है, जैसे किसी के यहाँ सूतक होती है और उसके यहाँ मेहमान आते हैं, तो जो मेहमान आते हैं वो सूतक वाले घर की तरफ यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, जो घर में बाहर निकला हुआ द्रव्य है वो तो यूज नहीं करना चाहिए, जिसमें उनके हाथ वगैरह लगे हुए। अलग से स्टोर में रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। कि आप दुकान से जो द्रव्य लेके आते हैं, दुकान से पूछते हैं दुकानदार वालों से कि तुम्हारे यहाँ कोई सूतक तो नहीं लगा। लेकिन महाराज जी, जब उनके यहाँ वो सूतक हट जाती है तो वो लोग तो वो द्रव्य का यूज़ करते होंगे ना? हाँ, तो अगर पहले उसको वापरा है तो यूज मत करें, और उसका उपयोग नहीं किया है तो यूज कर सकते। नमोस्तु महाराज। अलका शेट्टी नसीराबाद।
आगे तैयार रहेंगे नमस्ते महाराज जी। देवेंद्र जैन पृथ्वीपुर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब महाराज जी केश लॉन्च करते हैं तो वास करना जरूरी होता है क्या? हाँ, मुनि महाराज को केशलोच में उपवास अनिवार्य है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पृथ्वीपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु गुरुवर। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुवर। बंदा सह क्षेत्र कमेटी की ओर से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे मन में एक हमेशा एक विचार रहता है, वो कि कभी कभार ऐसा झंझावात सा, आपका एक आज पुस्तक दी उसमें एक झंझावात शब्द आया, तो ऐसा हमेशा कोई भी अपन जैसे शुभ क्रिया कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं, मगर उस समय नकारात्मक विचार अचानक झंझावात के तरीके से क्यों आ जाते हैं और इनका क्या परिणाम होता है? नमस्ते। ये हमारे संस्कार और ये संस्कारों का कुफल है। इसे हम कहें एक प्रकार का आवेग आना। अगर हम मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे सबकॉन्शियस में इस तरह के संस्कार पहले से फीड हैं कि बहुत तेज़ी से वो उभर जाते हैं। उसी घड़ी में अपने आप को नियंत्रित करना हमारी साधना है। उस समय व्यक्ति अगर अपने विवेक का उपयोग करे तो ऐसे विकारों को वो नियंत्रित कर सकता है। विवेक का उपयोग करने के लिए हमें सावधान रहना पड़ता है। जैसे आप देखते हो, कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो जगह अनुकूल नहीं होने पर वो उस गुस्सा को कंट्रोल करता है कि नहीं करता है। आप दुकान में बैठे हो, ग्राहक माथा चाट रहा है और आपका दिमाग एकदम खराब कर दिया। ग्राहक की तमाम बातों के बाद भी आप गुस्सा करते हो? बोलो, माइक है तुम्हारे पास, बोलो। हो जाता है गुरुवर का। नहीं, एकदम झल्ला जाते हैं गुस्से पे। ग्राहक आया, देख रहा है, बहुत सारा सामान दिखा रहे हो, उसको कोई पसंद नहीं आ रहा, ऊपर से कह रहा तुम्हारे यहाँ कुछ है ही नहीं। क्या करते हो? और दिखाते हैं, कुछ और करते हैं, और दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते कोई बात नहीं बहन जी, 2 दिन बाद आएगा। क्या हुआ? गुस्सा यहां तक आया है पर चेहरे में मुस्कान है, दिल में तूफान है। क्यों? किसने कंट्रोल करना सिखाया? भैया एक ग्राहक है, इनसे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ग्राहक से संबंध बिगाड़ देंगे तो हमारा दुकान ठप हो जाएगा। ये दिमाग में फीड कर रखा है ना आपको, आपने, ये आपका विवेक है जो आपको रोकता है। इसी तरह जब भी नकारात्मक विचार हम पर हावी होने लगे, उस घड़ी में हम उनसे अपनी हानि का अनुभव करने लगे तो हम उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। नमोस्तु नमोस्तु। यश जैन वैशाली नगर। इसके बाद तैयार रहेंगे मुक्ता वरजात्या नसीराबाद। नमोस्तु महाराज जी, मैं यश जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, खाना हम अपने शरीर को चलाने के लिए खाते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए कड़ी मेहनत करके भी रोटी की जुगाड़ नहीं कर पाते। अंत में वो यही कहते हैं कि पापी पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तो महाराज जी, चाहे गरीब हो या अमीर, सब यही क्यों कहते हैं कि पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है? तो महाराज जी, ये पेट इतना पापी क्यों है? एक बार गुरुदेव के चरणों में काशीनाथ राणा महुआ जी में, भारत सरकार में उस समय अटल सरकार में वो कपड़ा मंत्री थे, और गुरु चरणों में महुआ जी पहुँचे। उन्होंने यही शब्द कहा कि लोग पापी पेट के कारण ऐसा करते हैं। तो गुरुदेव ने अपने प्रवचन में जो संदेश दिया था, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में उसे ही दोहराना चाहूँगा। गुरुदेव ने कहा कि गलत बात, पेट पापी नहीं है, पेट वाला पापी है। और पेट के लिए पाप एक सीमा में होता है। पेट के लिए कितना, 2 रोटी कमाने के लिए कितना पाप करना होगा? इंसान पेट के लिए पाप कम करता है, पेटी के लिए ज़्यादा पाप करता है। तो पेट वाले हैं जो अपने साथ अटैची को अटैच कर रखे, पेटी लगा रखे। उस पेटी का व्यामोह छोड़ो और केवल पेट भरने की बात सोचो तो स्थितियां अनुकूल बन सकती है। नमोस्तु महाराज। मुक्ता वरजात्या नसीराबाद। आगे तैयार रहेंगे सुभाष जैन नसीराबाद। मुनिश्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं तो उसमें ऐसो पंच नमो कारो होता है या फिर ऐसो पंच नमो यारो होता है? क्या उचित? प्राकृत के दोनों रूप बनते हैं। दिगंबर परंपरा में मूलतः यारो शब्द है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकार की प्राकृत है, सौरसेनी और अर्धमागधी। सौरसेनी प्राकृत में यारो और
अर्धमागधी में कारो, नमुक कारो, और उसमें अणा की जगह न भी प्रयोग में आता है। हमारे यहाँ नमुक कारो भी आता है पर बहुलता नमो यारो की। इसी प्रकार होई और हवाई, होई पाठ मूल में है, हवाई भी उसका एक रूप है, जो दोनों प्रकार का रूप बनता है। अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, पर परंपरा की दृष्टि से यदि हम प्रयोग करें तो नमो कारो की जगह नमो यारो का प्रयोग करो और हवाई की जगह होई का प्रयोग। सुभाष जैन नसीराबाद। आगे तैयार रहेंगे अंकिता सेठी नसीराबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पानी छानने की आगम की विधि क्या है? हमें थोड़ा सा सुना था कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए, सूरज की रोशनी, पूरा पता नहीं। और एक महाराज जी, बाथरूम में जो टूटी लगी होती है वो कपड़े की या प्लास्टिक की कैसी होनी चाहिए और इसकी जिनवानी कैसे करें? और एक मटकी के पास जो लोटा रहता है वो भी 48 मिनट बाद बिन छना हो जाता है, तो उसको धो के सब हाथ लगाते हैं महाराज जी, वो भी। देखिए, पानी छानने की जो प्रक्रिया है वो वाकई में कूप या पानी के स्थायी स्रोतों से ही ठीक होती है। आप लोग नलों से पानी पीते हैं, आपका सारा पानी नल से आता है। वहाँ छानने में केवल एक क्रिया होती है, उसके पीछे की भावना पूरी नहीं होती। लेकिन फिर भी एक भावनात्मक करुणा को पालने के लिए हमें पानी तो छानना ही चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पानी छानना चाहिए। इसका सबसे अच्छा रास्ता, अभी मैं जब अजमेर में था तो एक सज्जन थे इंदौर के, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। उनका संपर्क मुझसे छूट गया, लेकिन कोई कांटेक्ट किसी प्रकार का नहीं है, लेकिन सनत कुमार जैन उनका नाम था, देखो पता लगाए। उनने एक बहुत अच्छा डिवाइस बनाया और उस डिवाइस का घर घर प्रचार होना चाहिए। बहुत 0 माइक्रोन तक का डस्ट उसमें नहीं आ सकता, और वो डिवाइस आप अपने घर के ओवरहेड टैंक में लगा दीजिए, तो अब पानी वहीं से छन के आएगा। अंदर में सप्लाई लाइन के पहले आपने जैसे टैंक है, ये टैंक है और यहां आपने डिवाइस लगा दिया और डिवाइस से पानी छन करके ही आएगा। तो उससे एक लाभ ये होगा कि लोग जो आरओ, गीजर आदि में पानी का प्रयोग करते हैं उसमें कोई जीव नहीं आएंगे, और वो जीव जो त्रस जीव हैं टैंक के टैंक में ही रह जाएंगे। आप लोग तो कीड़ों की उबाल से पानी पीते हैं। इस तरह के डिवाइस को डेवलप करना चाहिए, और अगर ऊपर से छन के आ रहा है तो फिर नल में छन्ना लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तुरंत छाना और वहां से आने में कुछ ही मिनट लगते हैं। तो इस तरह का कार्य करना चाहिए। और ये जो छन्ना लगाते हैं, छन्ना सूख जाता है, उसके जीव तो वहीं मर जाते हैं। तो ये केवल एक परंपरा का पालन है, भावना की पूर्ति नहीं। नमस्ते महाराज। अंकिता सेठी नसीराबाद। तैयार रहेंगे अनिल जी दुर्गापुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन में एक दिन मैंने सुना था कि प्रतिक्रियाएं ना दो, लेकिन अगर इस कलयुग में हम अगर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो लोग हमें दुर्जन या छलिया समझते हैं। और न्यूटन की गति के 3रे नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और विपरीत और बराबर होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी प्रतिक्रिया तो हो, वो विपरीत भी हो चलेगा, लेकिन वो बराबर ही हो, कभी ज़्यादा ना हो। देखिए, आपने कहा कि प्रतिक्रिया नहीं देते तो लोग उसे छलिया समझते हैं। वस्तुतः मेरा जो भाव है प्रतिक्रिया न करना, इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कुछ करे तो उसके रिएक्शन में कुछ न करे। एक है प्रतिक्रिया, एक है प्रतिभाव। जिन्हें हम छलिया या खट्टूस कहते हैं, वे वो लोग होते हैं जिनके चेहरे पर कोई प्रतिभाव नहीं आता, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा लगता है आदमी है कि उसका पुतला है। समझ गए? वो छलिया या खट्टूस प्रकृति के लोग हैं, धूर्त किस्म के लोग हैं। हमने ऐसा होने के लिए नहीं कहा है। प्रतिभाव आए पर प्रतिकार करने की इच्छा मन में ना आए। प्रतिक्रिया एक प्रतिकारात्मक रिएक्शन है। हमने किसी को प्रोटेस्ट किया वचनों से, व्यवहार से, भाव से, भाषा से, तो वो आप करेंगे तो वह आपके बीच कटुता पैदा करेंगे। और विपरीत प्रतिक्रिया यानी नेगेटिव लाइन में चले गए। बराबरी की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन फिर भी वो हानिकारक है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी एक्शन के रिएक्शन में कुछ भी न करें। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में बैलेंस बना रहे। नमस्ते महाराज जी। अनिल जी दुर्गापुर, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। और उसके बाद तैयार रहेंगे पवन जी जैन मुजफ्फरनगर। महाराज श्री नमस्ते। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है
भगवान जी जब चलते हैं तो मतलब पैदल विहार करते हैं, लेकिन अब मतलब इस पे मतलब रथ पे अपना यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बात सच है कि भगवान तो पैदल विहार करते हैं, भगवान कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते, मुनिराज भी वाहन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? अच्छा सवाल आया। आप लोगों के मन में भी कभी आया होगा, रथ पर भगवान को क्यों विराजते? वो तो एक वाहन है, मुनि महाराज रथ पर नहीं बैठ सकते, भगवान को रथ पर क्यों बनाए? देखो, इसका एक प्रतीकात्मक हेतु है। रथ जिसे हम मानते हैं वही रथ नहीं है। रथ का एक अर्थ होता है शरीर। क्या होता है? ये शरीर को भी रथ कहते हैं, समझ गए? ये शरीर रथ है, इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा रथी है। इसलिए मर जाने के बाद जो आदमी की शव यात्रा निकलती है उसको बोलते अर्थी। आरथी से अर्थी बना है, यानी रथ है रथी नहीं, न रथी अरथी, समझ गए? तो रथ यानी शरीर, और उस रथ पर हम भगवान को सवार करते हैं पूजा आदि का अनुष्ठान करने का। रथ पर भगवान को, यानी भगवान अब हमने अपने शरीर के भीतर आपको विराजमान कर लिया, हमने आपको अपने हृदय में स्थापित कर लिया, इस मनोभाव से रथ यात्रा निकाली है, समझ गए? तो हमने अपने रथ में, अब उसके प्रतीक रूप में बाहर जो रथ है वही दिखाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को हम वाहन पर चला रहे हैं। ये हमारा बहुमान है कि ये अब शरीर के ऊपर तो भगवान को घुसा नहीं सकते, तो उस रथ को एक प्रतीक के रूप में लेना चाहिए। पवन जी जैन, मुजफ्फरनगर, गुणायतन ट्रस्टी। आगे तैयार रहेंगे नेहा बिलाला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है जी, हम मंदिर पे काफ़ी लंबे टाइम से, वर्षों से मंदिर पर दाना डालते थे। अब मंदिर में कुछ स्थिति ऐसी आई कि हम वहाँ पर दाना डालने में दिक्कतें आने लगी। कबूतर काफ़ी वहाँ पर रहते हैं, अब हम घर पे डाल लें, क्या हमें उसका पुण्य बराबर मिल जाएगा? देखिए, आप दाना कहीं भी डालिए, लोग मंदिर को उसका स्थान मानते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ उपयुक्त हो वहाँ डाले, लेकिन दाना डालने वाले को इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि बिल्लियों से भी कबूतरों का बचाव। कई जगह लोगों के अविवेक में हमने देखा कि दाने के मोह में कबूतर आते हैं और बिल्लियों की शिकार बन जाते हैं। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेहा बिलाला तैयार रहें। रितेश जैन, सीए, नसीराबाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं नेहा बिलाला नसीराबाद से। मेरा ये प्रश्न है, क्या पुण्य पाप का फल इसी जन्म में मिलता है? जरूरी है? इस जन्म में भी मिलता है, भवांतर में मिलता है। इस जन्म में क्या, इसी क्षण भी मिलता है, और ज़्यादा तो इसी क्षण मिलता है। समझ गया कैसे मिलता है? आपने कभी अनुभव किया? हम कोई भी पुण्य का काम करें और कोई भी पाप का काम करें, एक फल तुरंत मिलता है और एक फल कालांतर में। प्रत्यक्ष फल होता है और एक पारंपरिक फल होता है। पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है, प्रसन्नता है। हम कोई अच्छा काम करते, संतुष्टि तुरंत मिलती है कि थोड़ी देर बाद मिलती है? बोलिए। तुरंत मिलती है। तुरंत मिलती है ना। और बुरा काम करते हैं तो उसके बाद टेंशन तुरंत होता है कि थोड़ी देर बाद होता है? तुरंत होता है टेंशन। तो बस पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि है और पारंपरिक फल सुख समृद्धि। पाप का प्रत्यक्ष फल संताप है, पारंपरिक फल दुख दारिद्र्य। तो जो तुरंत मिलने वाला फल वो तो तुरंत मिल गया, और जो एडिशनल हमको मिलना है वो परंपरा से मिलेगा। इस जन्म में भी मिल सकता है, जन्मांतर में भी। रितेश जैन, सीए, नसीराबाद तैयार रहेंगे। साधना जमोरिया। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, प्राय हम सभी लोगों को ये श्रद्धान है कि जीवन में जो भी अच्छा या बुरा हो रहा है वो पाप और पुण्य के वशीभूत हो रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन देखने में आती है कि जो बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग हैं वो सांसारिक तकलीफ़ों में ज़्यादा नजर आते हैं, स्पेशली धन की कमी। ऐसे में मन थोड़ा सा विचलित होता है। अब ऐसा क्या करें जिससे कि जो हमारा ये श्रद्धान है ये और गाढ़ा हो और मजबूत हो और हम विचलित ना हो? पहले अपने कंसेप्ट को ठीक करें। लोक में एक गलत धारणा धर्म के संदर्भ में बना दी गई है, और वो ये कि धर्म करोगे दुख दारिद्र्य नहीं आएगा। जबकि धर्म दुख दारिद्र्य मिटाने के लिए नहीं, कष्टों को मिटाने के लिए, धर्म हर स्थिति में अपने जीवन में स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। धर्म जीवन के पवित्रीकरण का एक माध्यम है। सुख दुख, जन्म मरण, संयोग वियोग, जय पराजय,
धर्म से नहीं कर्म से मिलते हैं। इनके आधार हमारा शुभाशुभ कर्म है। बड़े बड़े धर्मी जीवों के जीवन में भी दुख आते हैं, बड़े बड़े धर्मी जीवों को भी कष्ट का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े धर्मी जीवों को भी अनेक प्रकार के अपमान झेलने पड़ते हैं। हम महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखें, भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में कितना कष्ट आया, आदिनाथ भगवान के जीवन में कितना कष्ट आया, भरत चक्रवर्ती को कैसा अपमान सहना पड़ा, उनसे बड़ा धर्मी इस धरती में कौन होगा। तो ये तो है, धर्म इनका निवारक नहीं है। तो इस भाव से जो धर्म करते हो धर्म करते ही नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, धर्म को एक दवाई के रूप में मत मानिए, धर्म को जीने की कला के रूप में स्वीकार कीजिए। तो अपना कंसेप्ट ही पहले गलत है, उसे सुधारिए। अब रहा सवाल धर्म का, तो धर्म हमारे दुख का निवारण नहीं करेगा, धर्म हमारे कष्टों को टालेगा नहीं, लेकिन धर्म में वो ताकत है जो हमें कष्टों में संभालता है, जो हमारे दुखों में हमको संभालता है। एक युवक, उसके पिता धार्मिक थे, मां भी बड़ी धर्मात्मा थी। 35 साल की उम्र में पिता चले गए। बेटे का मन डगमगा गया। उसने कहा, मेरे पापा मेरी मम्मी इतना धर्म करते, धर्म ने क्या दिया, पापा को असमय में ले लिया। जो आम प्रतिक्रिया होती है वो थोड़ा सा दूर हो गया धार्मिक क्रियाओं से, मंदिर से, सब चीजों से। उसकी मां ने मुझसे कहा पिता के वियोग के लगभग 1 महीने बाद, बोले महाराज जी, अपने पति को खोने का तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरा बेटा इस घटना से धर्म से विमुख हो रहा है, इसका मुझे दुख है, आप थोड़ा इसे समझाइए। मैंने उसको बुला करके समझाया तो उसने सीधा सीधा सवाल किया कि धर्म ने क्या दिया। हम बोले धर्म किसी के जन्म मरण को नहीं रोक सकता, अगर धर्म करने वाले का जन्म मरण टल जाता तो दुनिया में सब अमर हो जाते। ये तो एक प्राकृतिक घटना है, होगा, सूरज उगा है तो अस्त तो होगा ही। अब कोई आगे कोई पीछे जन्म मरण है, वो अपने अपने कर्म है। पर मैंने उसको एक बात कहा कि उसी शहर में एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की धर्मपत्नी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी 60 वर्ष की उम्र में, और ये घटना थोड़े पहले हुई थी। हमने कहा देख, तू अपने पापा को खोया, तेरी मम्मी की उम्र उस समय कितनी थी? बोला मम्मी की उम्र 33 साल की थी। हम बोले उस बहन जी की बात तुमने सुनी जो सुसाइड की? बोले कि कितनी एज थी? बोले उनकी 60 ईयर की एज थी। बोले वो अंकल की कितनी एज थी? बोले महाराज जी वो 65 साल के थे। वो 65 साल का आदमी अपनी पत्नी को खोने के बाद डिप्रेशन में चला गया, और उसकी 32-33 साल की मां अपने पति को खो करके भी स्थिर है। मैंने इससे पूछा कि बताइए किसकी ताकत है? वो आदमी सब कुछ होने के बाद भी 65 साल की उम्र में पत्नी को खोया और डिप्रेशन में चला गया, और तेरी मां इस कच्ची उम्र में पति को खोने के बाद भी स्थिर है, ये किसका प्रताप है? बोले महाराज ये तो धर्म का प्रभाव है। हमने बोला बस धर्म का यही काम है, यही प्रताप है, इसको समझो। जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को भले न टाले, पर उतार चढ़ाव में संभाले, उसका नाम धर्म है। तो अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते, ठहराव लाना चाहते हो, तो धर्म को उसी तरीके से धारण करना चाहिए। नमस्ते गुरु। साधना जमोरिया आगे तैयार रहेंगे। पंडित हेमचंद शास्त्री रेवाड़ी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया गया, परंतु कहते हैं अष्टापद में कोई जा नहीं सकता है। वो बाल ब्रह्मचारी वो विनोद भैया जी जबलपुर वाले, उनकी किताब में मैंने पढ़ा, ब्रह्मचारी लामची दास जी ने मैं अष्टापत्ति वंदना की थी। ठीक क्या पढ़ा आपने? ब्रह्मचारी लामची दास हुए हैं लगभग 160-65 वर्ष पहले, महातपस्वी थे, और उनने अपनी यात्रा का विवरण लिखा, मेरी कैलाश यात्रा, मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने 22 वर्षों की पद यात्रा करके संपूर्ण सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की, और उन्होंने कैलाश की यात्रा का पूर्ण विवरण दिया है। हालांकि जिस तरह का विवरण उन्होंने लिखा वो देखने में नहीं मिलता, वो एक शोध का विषय है।
पर उन्होंने किया है, इसका उल्लेख उन्होंने खुद किया है और उसके आधार पर उन्होंने उसका पूरा वर्णन किया है। महाराज जी कैसे, वो उधर तो खाई खुदी हुई है ना। वो खाई खुदी एक किनारे में वो बेहोश हो गए थे, फिर उन्हें कोई एक बेंतर लेकर के गया था, ऐसा उन्होंने लिखा। अच्छा, बेंतर लिख रहे। नमस्ते महाराज। पंडित हेमचंद शास्त्री रेवाड़ी आगे तैयार रहेंगे। चेतन प्रकाश सेठी किशनगढ़। नमोस्तु महाराज जी, मैं हरियाणा रेवाड़ी से पंडित हेमचंद शास्त्री। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी भावना में वो लास्ट आखिरी वाली लाइन है कि वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, तो ये वस्तु स्वरूप क्या है और वस्तु स्वरूप का कैसे विचार करें जो कि हमारे लिए सुख संकट सहने में, दुख संकट सहने में। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी जो थोड़ी देर पहले धर्म से संबंधित प्रश्न था, उस प्रश्न को अगर इससे जोड़ दे तो मैं समझता हूँ सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। वस्तु स्वरूप क्या है? जीवन की सच्चाई को जानो, जीवन के यथार्थ को जानो। अगर मैं एकदम व्यवहारिक शब्दों में वस्तु के स्वरूप की बात करूं तो उन्हें हम 4 बातों में कर सकते हैं। जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये कर्म के अधीन है। नंबर 1। नंबर 2, मैं अकेला हूं, मेरा एक परमाणु मात्र भी कुछ नहीं है। नंबर 3, धन संपत्ति, यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब नश्वर हैं, क्षणक्षयी हैं, कभी भी टिकने वाले नहीं हैं। और नंबर 4, हर जीव को अपने सुख दुख को खुद ही भोगना पड़ता है, दूसरा निमित्त बन सकता है, करता नहीं। ये 4 बातें जेहन में उतार लो, जो जीवन की सच्चाई है, तो मन कभी डगमगाएगा नहीं। मुश्किल ये है कि लोग इन्हीं बातों को समझना नहीं चाहते और उल्टी धारणा बनाते हैं, जिसे हमारे शास्त्रीय भाषा में मिथ्यात्व कहते हैं, दुखी रहते हैं। चेतन प्रकाश सेठी किशनगढ़ तैयार रहेंगे। नीता सेठी नसीराबाद। मुनिद्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न पारिवारिक प्रश्न है। गुरुदेव, मेरे पिताजी ने जीवन पर्यंत देवशास्त्र गुरु की सेवा की और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संग से जब तक यहाँ रहा 15-16 घंटे उनका प्रवास वहाँ महाराज जी के साथ रहता था। तो जीवन के अंतिम समय में, लास्ट के वर्षों में उन्हें इसी मतलब किसी चिंता फिक्र में पैरालाइज हो गए वो, और आहार वगैरह नहीं दे सकते थे। तो हमको वो प्रेरित करते थे कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे यहाँ घर में कोई भी साधु आ जाए तो चौका हमेशा लगता रहना चाहिए। मेरे जिया जी जब आचार्य श्री के दर्शनार्थ गए तो उन्होंने नसीराबाद से त्रिलोकचंद जी सेठी का नमोस्तु निवेदित किया। तो आचार्य श्री ने पूछा, भाई अभी त्रिलोकचंद जी हैं? हाँ महाराज जी। क्या स्थिति है उनकी? कि महाराज जी वो पैरालाइज है। भैया ध्यान रखना, उन्होंने गुरुदेव की समाधि में हमारा बहुत सहयोग किया था, अंतिम समय उनकी संलेखना होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। गुरुदेव का वो आशीर्वाद इतना फला कि लास्ट के 3 महीनों में करीब 16 साधु जो नसीराबाद में आए, घर जाकर के मेरे पिताजी को संबोधन दे करके आए। और जो लास्ट वाला दिन था, उस दिन भी मुनि मरीज सागर जी महाराज यहाँ थे। तो मैंने जैसे ही महाराज जी को कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, आप कृपया उन्हें संबोधन, बोले चलिए। जैसे ही वो यहाँ से गए और घर पे जाकर के उनको संबोधन दिया, उन्होंने नाड़ी देखी तो बोला ये आधे घंटे के मेहमान हैं, इनका सभी प्रकार का त्याग, धीरे धीरे सब त्याग करते जा रहे हैं। और उन्होंने त्याग कर दिया। उन्होंने कान की भ्रकुटियाँ देखी, बोला बिल्कुल सीधी है, नखून देखे बोले काले नहीं पड़े। सवाल करो आप। तो महाराज जी उनका जो मरण हुआ, बिल्कुल शांत मरण हुआ। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? तो उनको उस वक्त जो गति बंद होता है, वो कौन सी गति का बंद हो सकता है? बिल्कुल, इतनी लंबी पृष्ठभूमि बनाने की जरूरत नहीं थी। आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसे पिता के संतान हैं जिन्होंने मुनियों की सेवा की, कर्म का उदय आया। लेकिन जैसा आपने बताया, आखिरी में उनने उसका फल पा लिया। आपने पूछा गति का बंद कब होता है? ये कभी भी हो सकता है, लेकिन इतना मान लो जिनकी खोटी आयु बन जाती है वे कभी भी इस प्रकार के परिणाम नहीं पा सकते। नमस्ते। नीता सेठी नसीराबाद आगे तैयार है। सुजीत गदिया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी, हमने पंचकल्याणक महोत्सव मनाया, बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन मेरी शंका यह है कि उस प्ले को रोज़ शाम को रात को नाटक के माध्यम से हमें दिखाया जाता था। सभी पात्र सजीव दिखाए गए, लेकिन इस नाटक के या पूरे पंचकल्याणक का मुख्य पात्र आदिनाथ भगवान, उन्हें शुरू से ही सजीव अवस्था में नहीं दिखाया गया। तो ऐसा ही होता है या तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ इस कारण से? देखिए, पंचकल्याणक में और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में यही अंतर है। बाकी सबको तो हम सजीव बना सकते हैं, भगवान को सजीव बनाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हाँ, लेकिन निर्जीव में सजीव भगवान को के दर्शन करने की व्यवस्था हमारी आंखों में है, वो व्यवस्था यहाँ है। इसलिए उस निर्जीव में भी सजीव भगवान के दर्शन कर लो, प्रश्न अपने आप शांत हो जाएगा। सुजीत गदिया तैयार हैं। ऋषिका जैन अजमेर। परम पूज्य गुरुवर की श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम बहुत पुण्यशाली हैं जो हमको 24 भगवान मिले हैं। सब जनों का अलग अलग श्रद्धान होता है, कोई का श्रद्धान ज़्यादा आदिनाथ में रहता है, कोई का चंदाप्रभु, सुभाषनाथ, पार्शनाथ, अलग अलग। गुरु जी जैसे वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की प्रतिमा नसराबाद में भी कई है, यहाँ मूल नायक भी महावीर भगवान की प्रतिमा है। हम यहाँ महावीर भगवान के दर्शन, कोई फर्क नहीं है हमारे भगवान की प्रतिमा में। प्रश्न पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महावीर भगवान की प्रतिमा यहाँ पे भी है और महावीर जी में भी है, तो यहाँ इतना मतलब श्रद्धान नहीं रहता प्रतिमा पे और वहाँ श्रद्धान रहता है, पहली देखो। दूसरा महाराज जी, वहाँ महाराज जी अतिशय हुआ है, तो हमारे कोई तीर्थंकर तो जैसे मोक्षगामी हो गए उसके बाद तो वो कुछ करते नहीं है। सुनो, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। रोटी घर में खाते हो, घरवाली कभी कभी आइटम भी बनाती होगी, वो आइटम तुम घर में खाते हो और वही आइटम किसी रेस्टोरेंट में खाते हो, स्वाद एक सा रहता है क्या? सवाल का जवाब दो। फर्क है। किस चीज का फर्क? आइटम तो वही है, बनाने की रेसिपी का फर्क है। महाराज, रेस्टोरेंट का मजा कुछ और है, आप क्या जानो। ऐसे ही यही मंदिर है और एक तीर्थ क्षेत्र है, हर क्षेत्र का अपना अपना प्रभाव है। जिस मंदिर में हम रोज जाते हैं वहां की भाव दशा में और तीर्थ क्षेत्र की भाव दशा में अपने आप अंतर होता है। एक तो तीर्थ क्षेत्र में ऐसे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, तो वहाँ जाते ही भाव दशा बढ़ जाती है। और तीर्थ क्षेत्रों में भी, विशेष तीर्थ क्षेत्र में, जैसे कहीं भी जाओ, समेत शिखर जी जाओ और दूसरे क्षेत्र जाओ, अंतर है कि नहीं? और शिखर जी में भी जब पारसनाथ टोंक पर पहुँचते हो तो क्या अनुभव होता है? तो वो तो सिद्ध क्षेत्र हुआ ना महाराज, अतिशय। तो बोलता रहा हूँ, सिद्ध क्षेत्र चाहे अच्छे क्षेत्र, वहीं आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, क्षेत्र का अपना प्रभाव पड़ा। आपने पूछा महावीर जी में अतिशय है, हमारे मंदिर में अतिशय क्यों नहीं? बंधुओं, हर तीर्थंकर के 34 अतिशय हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं भगवान के तो 34 अतिशय हैं, सो सबके समान है, थे सो हो गए। अब अतिशय भगवान का नहीं, भक्ति का है और भक्तों का है। महावीर जी जैसी भक्ति जिस दिन तुम्हारी मंदिर में हो जाएगी, यहाँ भी उसी अतिशय का अनुभव कर लोगे। तो महाराज जी, जहाँ भगवान का, चलिए। ऋषिका जैन अजमेर आगे तैयार रहेंगे। भागचंद जी बिलाला नशीराबाद। नमोस्तु महाराज जी, मैं ऋषिका जैन वैशाली नगर अजमेर से। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, अंग्रेजी एप्पल से शुरू होती है और ज़ेब्रा जानवर बनाकर छोड़ती है। हिंदी विश्व की एक मातृभाषा है जो अ से अनपढ़ से शुरू होती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। फिर भी महाराज जी सब अंग्रेजी भाषा को क्यों महत्व देते हैं? यही तो है अंतर। आज लोगों की विडंबना है, सब अंग्रेजी को ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की मानसिकता अंग्रेजी हो गई। हमें इस अंग्रेजी परस्त प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही कि हमारी हिंदी की वर्णमाला अ से अनार या अ से अरिहंत से शुरू करती है और ज्ञ से ज्ञानी बनाती है, और अंग्रेजी में एप्पल से शुरू करती है और जेबरा बना करके छोड़ देती है। ये बहुत सोचनीय बात है। जिस दिन लोग इसे समझ लेंगे उनकी जीवन की धारा परिवर्तित हो जाएगी। हमारे गुरुदेव इसीलिए बोलते हैं हम भारत हैं, भारतीय भाषा भारतीय हैं, भारतीय भाषा का प्रयोग करो, स्वभाषा लाने का प्रयत्न करें। इससे ही हम अपना भी विकास कर पाएंगे और देश का भी। भागचंद जी बिलाला नशीराबाद तैयार हैं। प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री टीकमगढ़। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हमने भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया है। भगवान
द्रव से और भाव से दोनों से मोक्ष चले गए। लेकिन गुरुवर, हम जो यहाँ पे अभी जो भी लोग मोक्ष मार्ग पे जो चलते हैं, क्या उनको वैसा अनंत सुख में से कुछ भी आंशिक सुख क्या उस समय उनको प्राप्त होता है? और अगर नहीं होता हो तो फिर उनको मोक्ष मार्ग का कोई फायदा ही क्या? और होता है तो कैसा वैसा ही होता है? एक है अनुभव, एक है आश्वासन, दोनों में अंतर है। कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और प्यास से कंठ सूख रहे हो और किसी ने कहा भैया परेशान नहीं हो, 2 मील आगे एक नदी है, बहुत बढ़िया पानी है, जाके पी लेना, मीठा पानी। और आप उसकी बात सुनकर नदी की ओर बढ़े, अभी नदी तक पहुँचे नहीं, दूर से ही ठंडी ठंडी हवा आने लगी, थोड़ी नज़दीक पहुँचे, नदी की वह पूरी की पूरी धारा, वो प्रवाह भी दिखने लगा। कैसा अनुभव होता है? थोड़ा राहत का अनुभव। अरे चलो भाई, अब पानी पिएंगे, शांति मिलेगी। अभी तक तो प्राण निकल रहे थे, अब जान में जान आए। पर प्यास बुझ गई क्या? नहीं बुझे। पर आश्वासन मिल गया, प्यास बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? जब पिएंगे, जब जाओगे, हाँ, पानी में उतरोगे, अपनी अंजलि बढ़ाओगे, मुंह में डालोगे, गले से नीचे गुटकोगे, तब प्यास बुझेगी। तो जब पानी पियोगे तो तृप्ति की अनुभूति होगी, और जब तक नदी तक नहीं पहुँचे हैं तब तक तृप्ति का आश्वासन है। मोक्ष मार्ग में सुख का आश्वासन है और मोक्ष में सुख की अनुभूति। इसे ऐसे देखना। और भगवान जो है मोक्ष मार्ग में आकुलता का कमी तो आई है, और आकुलता का जो अभाव हुआ है उसका वो आश्वासन हमें राहत दे रही है ना। इसको दूसरे शब्दों में अगर आप इस तरह से कहें तो मेरे दृष्टि में आज भी मोक्ष है, मोक्ष मार्ग नहीं, आज भी मोक्ष है। क्या है? बंधन का मतलब है आकुलता, आकुलता यानी बंधन और निराकुलता यानी मुक्ति। बिल्कुल। अगर हम उस संदर्भ में इसे समझें तो जिस मनुष्य के अंदर जितनी आकुलता वो उतना बंधा हुआ, बिल्कुल, और जो व्यक्ति जितना निराकुल वो उतना मुक्त। तो हम अपने आकुलताओं को जितना कम करते जाएंगे उतने उतने मुक्ति के करीब होते जाएंगे। बस इसको उसी तरीके से नमोस्तु। प्रतिष्ठाचार्य संजय शास्त्री टीकमगढ़ तैयार रहेंगे। शेखर वरजात्या। मुनिद्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रायः लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि धर्म बहुत करते हैं, उसके बावजूद भी अन्य लोगों की अपेक्षा कसाय भाव प्रबल बना रहता है। यहाँ से पूजा करके आए और घर में दूसरों के ऊपर गुस्सा उतारने लग गए, या अन्य किसी भी प्रकार से अपने मान को थोड़ी सी भी चोट कहीं पहुँचती है तो उनके अंदर तुरंत अग्नि की तरह कसाय जागृत हो जाती है। ऐसा क्या कर्म का उदय होता है कि अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ पद पर होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हमारा अहम आदि पैदा हो जाता है, या घर में पूजा पाठ करते हैं और कई ऐसे परिणाम उपजते हैं? हमारे कौन से ऐसे अशुभ कर्म के उदय? देखिए, मेरी दृष्टि में इसके पीछे का जो मूल कारण है वो हमारी मूलभूत अवधारणा है। हमने धर्म को परिणाम शुद्धि का आधार माना ही नहीं, हमने धर्म को पुण्य प्राप्ति का साधन माना। तो वो पुण्य प्राप्ति के लिए धर्म करते, पुण्य कमा के चले गए। परिणाम शुद्धि का साधन मान करके जो धर्म करेगा वो अपने परिणामों पर भी ध्यान देगा, और अगर परिणाम गलबलाएंगे तो उसे लगेगा कि ये मेरे धर्म का ध्वंस हो रहा, अपने आप को संभालेगा। उसने तो सोचा था धर्म पुण्य प्राप्ति का साधन है, खूब पुण्य लूटो, जितना पुण्य कमा सको, जितना पुण्य लूट सको उतना लूटो। तो लूटने की स्थिति होती है, और ऐसे लोगों का धर्म एक रूटीन की क्रिया मात्र बन के रह जाती है। संत कहते धर्म को रूटीन की तरह मत करो, धर्म ऐसा करो कि तुम्हारी जिंदगी की रूटीन बदल जाए, तब धर्म सार्थक है। महाराज जी, जीवन की सोच बदलिए। आज भी ऐसे लोग हैं जो अभी अभी धर्म से जुड़े हैं, लेकिन उनने अपने सोच में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया। वो लोग जो वर्षों से धर्म करते आ रहे हैं, खासकर वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग समाज के, थोड़ी थोड़ी बातों में भड़क जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का मतलब जीवन को संवारना ये सोचा ही नहीं। परिणाम शुद्धि की तरफ ध्यान दीजिए, जीवन में परिवर्तन आएगा। और परिणाम शुद्धि को अगर भूल जाओगे, केवल पुण्य प्राप्ति के लिए धर्म करोगे, तो जहां हो वहीं रहोगे। सामान्य व्यक्ति
कुछ इस प्रकार से कहता है कि इनसे तो हम ही अच्छे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसे हैं। देखिए, बात कुछ अंशों में उनकी गलत नहीं है, और ऐसे लोग जब सामने होते हैं तो हमारे धर्म के स्वरूप को बिगाड़ देते हैं। एक व्यक्ति ने एक बार शिकायत की अपने बेटे की कि महाराज इससे कहो कि थोड़ा धर्म करे। तो मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, बोले क्यों भाई तुम धर्म क्यों नहीं करते? दिल्ली का युवा था। बोले महाराज धर्म का अर्थ यदि यही है जो मेरे पिताजी करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। हमने क्या मामला है? बोले महाराज जी मेरे पिताजी रोज 5 बजे मंदिर जाते हैं, 9 बजे के पहले आते नहीं है, और थोड़ा भी घर में किसी से कुछ हो जाए तो आसमान फाड़ देते हैं। महाराज गुस्सा की सीमा नहीं है, और झूठ का तो कोई हिसाब ही नहीं है, और लालच की तो पूछो मत। महाराज इनको देखकर लगता है कि ऐसा धर्म करने से क्या फायदा। फिर मैंने उसको समझाया कि निश्चित अगर तेरे पिताजी में ऐसा है तो धर्म नहीं कर रहे, धर्म का भ्रम पाल रहे हैं। धर्म ये नहीं, इन्हीं सब चीज़ों को जीतने का नाम धर्म है, अपनी बुराइयों को जीतने का नाम धर्म है। तू अगर अपने नेगेटिव थॉट्स को ठीक करना चाहता है, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना चाहता है, तो धर्म को अपने तरीके से करो। मैंने उसे जो समझाना था समझाया, उसमें बदलाव आया। उदाहरण मैंने केवल इसलिए दिया कि आज की नई पीढ़ी की धर्म विमुखता के पीछे हमारे तथाकथित धार्मिक लोग भी कहीं ना कहीं कारण हैं। उन्हें खुद को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए। शेखर बरजात्या तैयार रहेंगे। विजय मिक्की पाटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी टमाटर वाले को गुस्सा आता है तो वो टमाटर सड़क पे बिखेर देता है। आलू प्याज वाले कभी हड़ताल पे जाते हैं तो आलू प्याज को सड़क पे बिखेर देते हैं। दूध वालों को कभी कीमत पूरी नहीं मिलती है तो वो दूध को सड़क पे बिखेर देते हैं। महाराज जी ज्वेलर्स वालों को, डायमंड वालों को इतनी अक्ल क्यों नहीं आती है? बहुत अच्छा सवाल किया है, और मैं सोच रहा हूं कि ये इसी फिराक में है कि डायमंड वालों को कब ये अकल आए और मैं अपनी अकलमंदी का परिचय दूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये बहुत गहरा संदेश है, इसे विनोद में मत लीजिए। मेरी दृष्टि में छोटे आदमी बहुत जल्दी अपनी औकात दिखा देते हैं। छोटे आदमी बहुत जल्दी अपनी औकात दिखा देते हैं, और बड़े लोग छोटी छोटी बातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। समझ गए? ये इस बात का प्रमाण है। और सीखो कि हमें बहुत जल्दी अपनी औकात नहीं दिखाना। नमस्ते। हम सीधे सीधे पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। इसके बाद जो लोग शेष रह गए हैं, शेखर के आजू बाजू वाले ज्वेलर थोड़ा संभल कर रहना। पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, नहीं वो तो हो जाएंगे, बाद में हम कर लेंगे। महाराज श्री के चरणारविंद अभी है 10-12 मिनट। नमस्ते महाराज जी। शास्त्रों में पढ़ा भी है, गुरु के मुख से सुना भी है कि रत्नकरण श्रावकाचार्य में सत्य घोष की कथा आती है। सत्य घोष अपने आप को सत्य घोष नाम रखा था, लेकिन बहुत असत्य बोलता था। और एक वसु राजा, वास्तव में वो सत्य बोलता था, धर्मनिष्ठ था, सत्यवादी था। तो वसु राजा ऊंचे आसन पर बैठ कर के मात्र एक असत्य बोल दिया, तो उसके कारण वह सिंहासन के साथ धस गया और नरक आदि गति गया। और सत्य घोष इतना झूठ बोलने के बाद, असत्य बोलने के बाद भी वो दुर्गति में नहीं गया। क्या ऊंचे आसन पर बैठ करके अगर किसी ख्याति, लाभ, पूजा अथवा अपने नाम के पीछे कोई असत्य बोल करके अगर सत्य धर्म का असत्य की मार्ग पर ले जा रहा है, तो क्या वो वसु राजा के समान दुर्गति को प्राप्त होगा? क्या सत्य घोष के का समान? बहुत अच्छा सवाल किया आपने।
वस्तुतः हम असत्य बोले या सत्य बोले, परिणाम उससे नहीं, परिणाम उससे है कि हमारे बोलने का प्रभाव क्या पड़ेगा। सत्य घोष का जो झूठ था उसका वैयक्तिक था। जीवन पर्यंत सत्य घोष ने असत्य का आचरण किया, लेकिन वो व्यक्तिगत आचरण था, उसकी खुद की दुर्बलता थी, तो वो अपने आचरण के अनुरूप पाप का उपार्जन किया। लेकिन बसु ने जिस जगह बैठ करके एक वाक्य बोला जानबूझकर, उसका ये असर हुआ, अजैर यष्टव्यम, आज धान की जगह बकरे से यज्ञ करना चाहिए, आज तक सारे बकरे कट रहे हैं। उसके एक वाक्य से, अगर उस समय बसु ने गुरु की बात सही मानी होती और सत्य का पक्ष लिया होता, तो ये इस प्रकार के हिंसक यज्ञ की परंपरा नहीं चली होती। तो उसने धर्म का ध्वंस किया, इसलिए नरक जाना तो स्वाभाविक ही है। एक ही बार झूठ बोला उसने, लेकिन एक बार झूठ बोला अगर देखा जाए तो कहने की दृष्टि से एक बार बोला, पर उसके प्रभाव को देखा जाए तो अनंत जीवों को नरक जाने का द्वार खोल दिया। तो हम क्या बोलते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे बोलने का आशय क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे कोई ऊंचे आसन पर बैठ करके बोले, चाहे नीचे बोल करके बोले, मतलब आसन का नहीं है, प्रभाव उससे पड़ने वाले आचरण का है। यदि कोई गलत आचरण करेगा, नियमतः वह स्व पर सबके लिए दुख का कारण बनेगा। और हो गया। हाँ, महेश जी अग्रवाल आगे तैयार रहेंगे। विजय मिक्की पाटनी, हाँ कोई बात नहीं। अभी बैठे बैठे महाराज जी एक काल्पनिक प्रश्न है कि एक रामलाल था, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वो नरक में चल गए। कुछ समय बाद रामलाल भी मर गया और वो भी नरक में चल गया। तो मेरा प्रश्न ये है कि रामलाल का बाप रामलाल जब नरक में जाता है उसको पहचान लेगा कि भाई मेरे बेटा भी नरक में है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। रामलाल का बाप अगर नरक जाएगा और नरक जाने के बाद बेटे को नरक में पहचानेगा कि नहीं? बहुत अच्छे से पहचानेगा, बहुत अच्छे से पहचानेगा। रामलाल भी पहचानेगा, रामलाल का बाप भी पहचानेगा, और पहचान करके उसको टारगेट भी बनाएगा। बेटा मैंने तेरे लिए तो खूब सेवा की, बचपन में तेरे को खिलाया पिलाया, बड़ा होने के बाद तूने मुझे आंखें तरेरा, अब ले मैं तेरी आंखें फोड़ता हूँ। तूने मुझे साथ नहीं दिया, अब मैं तेरा साथ देता हूँ। एक प्रकार की, ऐसा लिखा है, एक बार गुरुदेव ने भी कहा था, प्रायः विरोधात्मक सोच होती है। गुरुदेव ने कहते कहते कहा कि एक माँ को देखकर बेटा सोचता, अच्छा तू बचपन में मेरी काजल लगाने के बहाने मेरी आंखें फोड़ना चाहती थी, ले मैं अब तेरी आंखें फोड़ता हूं। तो द्रव्यच्छेद काल भाव के प्रभाव से वहां लोगों की सारी सोच उल्टी पुल्टी होती है और ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। नमस्ते। विजय मिक्की पाटनी तैयार रहें। महिका जैन। एक महाराज कह रहे एक 7वें नरक में और एक पहले नरक में। अगर 7वें नरक पहले नरक में एक दूसरे से मिल ही नहीं पाएंगे तो एक ही नरक की बात है। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव सुभाष सागर जी महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आरिका विद्युतमती माता जी, 3 समाधि नशराबाद में स्थित होने से यह बात तो सिद्ध है कि नशराबाद की माटी में वो ताकत है कि साधक का मरण पवित्र कर सकती है। गुरुदेव मेरा सवाल है कि एक श्रेष्ठ समाधि स्थल कैसा होना चाहिए, आगम में इसकी क्या व्यवस्था है? क्या हम यहाँ के समाधि स्थल को भाग्योदय की तरह डेवलप कर सकते हैं जहाँ साधक को समाधि के सभी वो मिलें? और दूसरा महाराज जी, क्या समाधि स्थल पर सामूहिक भोज उचित है? देखिए, समाधि स्थल एक अलग चीज है, ये एक प्रकार की वसति का है।
और जहाँ साधु लोग रहे वहाँ समाधि स्थल चले। ऐसा कोई नियोग नहीं कि किसी स्थान विशेष पर ही किसी की समाधि हो। नसीराबाद इस अर्थ में भाग्यशाली है कि यहाँ 3-3 समाधियाँ संपन्न हुई। इस अर्थ में इसे समाधि स्थल के रूप में विकसित कर लिया गया। आपने पूछा एक अच्छे समाधि स्थल का क्या स्वरूप होना चाहिए, तो शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ बताया कि समाधि स्थल कैसा हो। ऐसा स्थल जहाँ की प्रकृति साम्य हो, न ज़्यादा सर्दी हो न गर्मी, जहाँ के श्रावक परम श्रद्धालु और सम्यक्ति हो, वैयावृत्त में कुशल हो, जहाँ पर निर्यापक के रूप में मुनियों का ठीक ढंग से विचरण होता हो, निर्वाह होता हो, ऐसी जगह को समाधि के योग्य बताया। उस अर्थ में देखा जाए तो नसीराबाद में अनुकूलता नहीं, लेकिन ये ज्ञान सागर महाराज की कृपा है कि सब कुछ अनुकूल न होने पर भी उन्होंने यहाँ अपनी अनुकूलता बना ली और उनकी समाधि हो गई। आप समाधि स्थल को विकसित करने के लिए बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, पर प्रकृति का कंट्रोल आप नहीं कर सकते। यहाँ सर्दी भी खींच के पड़ती, गर्मी भी खींच के पड़ती। आचार्य गुरुदेव ने समाधि के विषय में एक दिन चर्चा करते हुए कहा था, चारित्रवर्ती शांति सागर जी ने कुंथलगिरी को क्यों चुना? क्योंकि वहाँ न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है, सिद्ध क्षेत्र, और सिद्ध क्षेत्र आदि को भी समाधि के लिए विशेष उपयुक्त स्थान बताया। तो वो तो समाधि स्थल है जिसे मुनि चुनते हैं, पर किसी स्थल पर मुनि ने समाधि ली, वो तुम गृहस्थों के लिए बंदनी स्थल है, सिद्ध निषेध का है। और जहां ऐसे महान आचार्य ने समाधि ली वो तो और भी पूज्य स्थल है। आपने पूछा उसे कैसे विकसित करें, तो उसे इस तरीके से देखें, इस तरह से विकसित करें कि यहाँ आने वाले लोग गुरु राम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व से एक बार वाकिफ हो जाए, उसे देखकर लोग प्रभावित हो, ये हमारा एक धार्मिक संस्थान बन जाए। समझ गए? तो उसको समाधि स्थल के रूप में, जिसे भारत के नक्शे में एक अलग स्थान, ये एक श्रद्धा का आयतन है जिसे बहुत अच्छे ढंग से विकसित किया जा सकता है। जहाँ तक रहा कि सामूहिक भोज आदि, तो अगर कोई परिसर विकसित किया जाता है, उस परिसर में जब समाज को एक क्षेत्र के रूप में किसी स्थल को विकसित करती है, वहाँ धर्मशालाएँ भी होती हैं, अन्य एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो उस परिसर में यदि कुछ करते हैं तो इसको हम सदोष नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ उनकी निषिद्धता बनी है वहाँ पर यदि इस तरह के खाने पीने का काम है तो वो उचित नहीं है। अलग अलग परिसर में सब कुछ किया जा सकता है, तो उसको देख करके करना चाहिए। इस प्रकार आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा, और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।